हाय। दुनिया का सबसे मुश्किल कामों में एक है समझदारों को समझना। वक्त बदलता नहीं, लोग बदल जाते हैं, वक्त तो वही रहता। कद्र करने वालों को हमेशा बेकदर लोग ही मिलते हैं। ना किसी के अभाव में जियो, ना किसी के प्रभाव में जियो। जिंदगी आपकी है, आप अपने स्वभाव में जियो। अक्सर अकेलेपन से वही गुजरता है जो जिंदगी में सही फैसलों को चुनता है। जिंदगी की रेस में जो लोग आपको दौड़ कर नहीं हरा पाते, वही आपको तोड़कर हराने की कोशिश करते हैं। अपनी जिंदगी से कभी भी नाराज मत होना। क्या पता आप जैसी जिंदगी दूसरे लोगों का सपना है। बहुत मजबूत हो जाते हैं वो लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। जिंदगी को इतनी सस्ती मत बनाओ कि 2 कौड़ी के लोग खेल कर चले जाएं। मैं जानता हूँ कि मैं कुछ तो हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ बेकार नहीं बनता। पढ़ता रहा उम्र भर, ताकत दवाओं की, दंग रह गया देखकर ताकत दुआओं की। अकेले रहना अच्छा है बजाय उनके साथ रहने के जिन्हें तुम्हारी कद्र नहीं। जिंदगी ऐसी किताब है जिसकी हजारों पन्ने हैं, अभी तक आपने नहीं पढ़े। किसी ने क्या खूब लिखा है, मैं पसंद तो बहुत हूँ सबको जब उनको मेरी जरूरत होता है। हाय। मुफ्त में सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है। इसके बाद दुनिया में हर रिश्ते के लिए कुछ न कुछ चुकाना पड़ता है। गैर था कौन, अपने थे कौन, हम ये समझ न पाए। हमने देखा जिधर भी चेहरे बदले से नजर आए। इंसान की समझ सिर्फ इतनी है, उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। हार से डर जाने से बेहतर है जीत की कोशिश में मर जाना। जिसके पास उम्मीद है लाख बार हार कर भी नहीं हारता। अजीब शब्द है सॉरी। इंसान कहे तो झगड़ा खत्म, डॉक्टर कहे तो इंसान खत्म। कोशिश या तमन्ना भले ही छोटी क्यों न हो, लेकिन उसे पूरा करने के लिए दिल जिद्दी होना चाहिए। जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज कर सकती है। मेरे अपनों ने धक्का मारा मुझे डुबाने के लिए, फ़ायदा ये हुआ मुझे कि तैरना सीख गए हम। हर रोता हुआ लम्हा मुस्कुराएगा, सब्र रखिए वक्त अपना भी आएगा। कैसे नादान हैं हम, दुख आता है तो अटक जाते हैं, जब सुख आता है तो भटक जाते हैं। खुदा महंगी घड़ी सबको दे, पर मुश्किल घड़ी किसी को न दे। उसके साथ रहो जिनकी तबीयत ख़राब हो, लेकिन उसके साथ कभी मत रहो जिनकी नीयत ख़राब हो। जिनकी कामयाबी नहीं रोकी जा सकती है, उनकी बदनामी शुरू की जाती है। अगर कोई आपसे कुछ मांगे तो दे दिया करो। शुक्र करो ऊपर वाले ने आपको देने वालों में रखा है, मांगने वालों में नहीं। आप जितना कम बोलोगे लोग आपको उतना ही ज़्यादा सुनना चाहेंगे। जो तुम्हें सच में चाहेगा वो तुमसे कुछ नहीं चाहेगा। वक्त अच्छा ज़रूर आता है पर वक्त पर ही आता है। ओके बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। आप मेरे चैनल सिद्दीका कोट्स को सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक, शेयर करें। हाय। ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरे वक्त को लेकर, ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलेंगे मुझसे वो लोग थोड़ा वक्त लेकर। खुद को मजबूत करने का असल मजा भी तब है जब सारी दुनिया मिलकर आपको कमजोर करने में लगी हो।
बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। हम किसी के लिए उतना भी ज़रूरी नहीं है होते जितना हम कभी कभी खुद को मान लेते हैं। कुछ लोग अक्सर मुझे बुरा समझते हैं। मुझे बुरा नहीं लगता क्योंकि वो उतना ही समझते हैं जितनी उनकी समझ है। जिंदगी के रास्ते पर अकेले ही चलना होगा, ना कोई परिवार ना कोई दोस्त, बस आप और आपकी हिम्मत। हार जाने के डर से अगर नहीं बढ़ाए हमने अपने कदम, आप ही बताएं कैसे अपनी कामयाबी को पाएंगे हम। पैसों से कोई बड़ा नहीं बनता, बड़ा तो अच्छे विचार और संस्कार से बनते हैं। अगर आप गलत हैं तो माफ़ी मांग लें, अपनी गलत कामों सही साबित करने के लिए तर्क ना दें। दुनिया में ऊंचाई उन्होंने ही पाई है जिसने बिना मदद के कोशिश की है। हम तो रोज खुद को पढ़ते हैं और छोड़ देते हैं, हमारी बातें मत करो। हम तो हर जिंदगी के पन्ना को मोड़ देते हैं। हुनर तो हर एक में है, बस किसी का छिप जाता है, किसी का छप जाता है। खुशी से सुकून मिलता है और सुकून मिल जाने से खुशी। फर्क सिर्फ इतना है, खुशी बस कुछ समय की है जबकि सुकून उम्र भर की है। घमंड की सबसे बड़ी बात यह है कि यह आपको कभी महसूस होने नहीं देगा कि आप गलत हैं। रिश्तों के बाजार में कुछ इस तरह रिश्तों को सजाया जाता है, ऊपर से तो अच्छा दिखाया जाता है, अंदर न जाने क्या मिलाया जाता है। माना कि जो हम चाहते हैं वो आसानी से नहीं मिलता, पर ये भी सच है हम वो चाहते ही नहीं जो आसानी से मिलता। दुख और सुख कभी सदा के लिए नहीं रहते, ये तो जीवन के पहिए के समान है, कभी ऊपर कभी नीचे होते रहते हैं। किसी इंसान की हस्ती को अंदाज से मत नापिए, अंदाजे अक्सर अनुभव के सामने घुटने टेक देते हैं। जिसके सामने न साबित करना पड़े मुझे खुद को, ऐसा इंसान चाहिए जिंदगी में, बाकी शक तो पूरी दुनिया करती है। जिंदगी तो है बस एक खेल के समान, निर्णय है आपकी खिलाड़ी, जो जाना ये कोई खिलौना है। व्यक्ति नहीं उसका वक्त बोला करता है, वक्त जब खराब हो तो व्यक्ति कितना ही बोल ले कोई नहीं सुनता। दुनिया को सफाई देने में वक्त ना लगाइए, अपने काम में सफाई लाइए। दुनिया वाले तो खुद आपकी बात करेंगे। पत्थर की कमी है कि उसमें चोट बहुत है, पर यही तो उसकी खूबी है कि उसमें चोट बहुत है। जिंदगी और समय संसार के सबसे बड़े अध्यापक हैं। जिंदगी समय का सही इस्तेमाल बता देती है, वही समय जिंदगी की मोल। ओके, बस इतना ही।
आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर और कमेंट करिए। ओके बाय। किसी को धोखा देकर ये मत सोचो कि वो कितना बेवकूफ़ है, ये सोचो कि उसने तुम पर कितना भरोसा था। गुजर जाएगा ये दौर भी, जरा सब्र तो रख। जब खुशियाँ ही नहीं रुकी तो गम क्या औकात है। ज़रूरी नहीं कि कुछ तोड़ने के लिए पत्थर ही मारा जाए, लहजा बदल कर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाता है। घर की सारी परेशानियों को वो खिलौनों की तरह बटोर लेता है। पिता आंसू दिखा नहीं सकता, इसलिए वो चुप चुप के रो लेता है। कभी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलो, हो सकता है आप ये खेल जीत जाएं, पर यह पक्का है कि उस इंसान से आप हमेशा के लिए हार जाओगे। प्यार में कोई दिल तोड़ देता है, दोस्ती में कोई भरोसा तोड़ देता है। जिंदगी जीना तो कोई गुलाब से सीखो, जो खुद टूट कर दो दिलों को जोड़ देता है। पानी में पत्थर मत मारो, उसे भी कोई पीता होगा। जिंदगी में उदास कभी ना रहना यारो, क्योंकि तुम्हें भी देख कर कोई जीता होगा। इतना भी आसान नहीं होता अपनी ज़िंदगी जी पाना। बहुत लोगों को खटकने लगते हैं जब हम खुद को जीने लगते हैं। कोई खुशियों की चाह में रोया, कोई दुखों की पनाह में रोया। अजीब कहानी है ये ज़िंदगी का, कोई भरोसा के लिए रोया। कुछ बात लफ्ज़ों से बेहतर खामोशियाँ बयां कर दिया करती है। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको जोड़ते जोड़ते इंसान खुद टूट जाता है। किसी की नज़र में अच्छा हूँ, किसी की नज़र में बुरा हूँ। हकीकत तो यह है कि जो जैसा है उसकी नज़र में मैं वैसा हूँ। कैसी है ये आज की दुनिया, जहाँ किसी को ना तो फ़ायदा पसंद है ना तो वादे पसंद है, बस सिर्फ फ़ायदे पसंद है। रोता वही है जिसने महसूस किया हो सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंखों में ना शर्म होती और ना पानी। इस दुनिया के लोग भी कितने अजीब हैं ना, सारे खिलौने छोड़कर जज्बातों से खेलते हैं। इंसान घर बदलता है, रिश्ते बदलता है, दोस्त बदलता है, फिर भी परेशान क्यों रहता है? क्योंकि वो खुद को नहीं बदलता। कदर वो होती है जो किसी की मौजूदगी में हो, जो किसी के जाने के बाद हो उसे पछतावा कहते हैं। कभी कभी पत्थर की ठोकर से भी नहीं आता खरोंच, और कभी जरा सी बात से इंसान बिखर जाता है। ज़रूरत के मुताबिक ज़िंदगी जियो, ख्वाहिशों के मुताबिक नहीं, क्योंकि ज़रूरत तो फ़कीरों की भी पूरी हो जाती है और ख्वाहिशें बादशाह की भी अधूरी रह जाती है। ढल जाती है हर चीज़ अपने वक्त पर, बस एक व्यवहार और लगाव ही है जो कभी बूढ़ा नहीं होता। खुशियों से नाराज है मेरी ज़िंदगी, प्यार की मोहताज है मेरी ज़िंदगी। हंस लेता हूँ लोगों की दिखाने के लिए, वरना दर्द की किताब है मेरी ज़िंदगी। जब किसी की ज़िंदगी में अपना होना और ना होना बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही बेहतर होता है। ये अभिमान नहीं स्वाभिमान है। एक बात बोलूं, इस दुनिया में सबसे कीमती है पाने से पहले खोने के बाद। अगर ज़िंदगी में कुछ बुरा हो तो थोड़ा सब्र रखो दोस्तों, क्योंकि रोकर फिर हंसने का मज़ा ही कुछ और होता है।
दिल के रिश्ते तो किस्मत से मिलते हैं, वरना मुलाकात तो हजारों से होती है। आपको जिससे खुशी मिले आप उसी से बात करो। हमारा क्या, हम कल भी अकेले थे और आज भी अकेले हैं। समुंदर की चाहत में कहीं दरिया को ना भूलना तुम। बेशक लाख दर्द सहना पड़े, किसी अपने को बेवजह ना रुलाना तुम। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे क्यों ना हो, लेकिन कभी भी उन्हें तोड़ना मत, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। नफरत हो जाएगी तुझे अपने ही किरदार से, अगर मैं तेरे अंदाज में तुझसे बात करूं। जख्म वही है जो छुपा लिया जाए, जो बता दिया जाए वो तमाशा बन जाता है। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का, होश तब आया जब खुद को जरूरत के वक्त अकेला पाया। प्यार करने से पहले पैसा कमा लेना यारो, क्योंकि गरीब का प्यार अक्सर चौराहे पर नीलाम होता है। तेरी मोहब्बत की लकीरें मेरे हाथों में नहीं तो क्या, दिल में बसी तेरी तस्वीर भी काफ़ी है मेरे जीने के लिए। नहीं शिकायत रही अब मुझे तेरी नज़रअंदाजी से, तू बाकियों को खुश रख, हम तन्हाई अच्छे हैं। रुक जाए मेरी धड़कन, इसे मौत ना समझना, कई बार ऐसा हुआ है तुझे याद करते करते। किस्मत दोस्त नहीं फिर भी टूट जाता है, बुद्धि लोहा नहीं फिर भी जंग लग जाती है, आत्मसम्मान शरीर नहीं फिर भी घायल हो जाता है, और इंसान मौसम नहीं फिर भी बदल जाता है। किसी ने पूछा लड़की होने का सबसे कठिन हिस्सा क्या है, उसने आंसू के साथ जवाब दिया, शादी के बाद अपने ही घर में मेहमान बनना। जिंदगी में ऐसे दो मीठे शब्द हैं जो किसी से कहना बहुत मुश्किल, किसी अनजान व्यक्ति को पहली बार हाय बोलना और किसी अपने को आखिरी बार बाय बोलना। दूरियां किसी भी रिश्ते को तोड़ नहीं सकती, नजदीकियां किसी भी रिश्ते को जोड़ नहीं सकती। दिल में एक दूसरे के लिए भावना होनी चाहिए और विश्वास होना चाहिए, तभी रिश्ते बने रहते हैं। स्त्री कभी नहीं हारती, उसे हराया जाता है। समाज क्या कहेगा यह कहकर उसे डराया जाता है। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर ठान लो तो एक दिन ज़रूर मिल जाती है। अच्छे ज़रूर बनने पर साबित करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो इंसान सही होता वो सही साबित करने में अपना समय व्यर्थ नहीं करता। अनुभव की मिट्टी में जो तपते हैं दुनिया के बाजार में, बस वही सिक्के चलते हैं। जिंदगी में अपनापन तो हर कोई दिखाता है, मगर अपना कौन है ये वक्त बताता है। ज़मीन और किस्मत की एक ही फितरत है, जो बोया वही निकलेगा। किसी व्यक्ति को तभी गलत ठहराना जब आप उसके बारे में सब कुछ जानते हो, तब नहीं जब दूसरों से सुना हो। खुश रहना है तो अपनी ज़िंदगी के फैसले परिस्थिति को देख कर लें, दुनिया को देख कर लिए फैसले हमेशा दुख ही देते हैं। कटी हुई टहनियाँ कहाँ छाँव देती हैं, हद से ज़्यादा उम्मीदें हमेशा घाव देती हैं। जो कार्य आज तुम्हें दर्द दे रहा है,
कल वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरेगा। हाय, हौसलों की साख पर ख्वाब एक मेला है, फूल सब जुनून के हैं, चांद भी अकेला है। यदि वास्तव में आप सफलता का स्वाद चखना चाहते हैं तो आपको जुनूनी या फिर जोशीला होना पड़ेगा। जुनून आपसे वो करवाता है जो आप नहीं कर सकते हैं। हौसला आपसे वो करवाता है जो आप करना चाहते हो। अनुभव आपसे वो करवाता है जो आपको करना चाहिए। बिना जुनून या जोश के हम सफलता का मुंह कभी नहीं देख सकते हैं। जिसमें आपकी रुचि है उस पर पूरा फोकस करें, आगे बढ़े, आपको जरूर ही सफलता मिलेगी। सफलता का मतलब अपने मेन गोल को पहचान कर आगे बढ़ना है। अगर आप अपने जीवन में खुश हैं तो इसका मतलब कि आप सफल हैं। अगर आप अपने जीवन में खुश हैं तो इसका मतलब कि आप सफल हैं। अगर आपके पास बहुत सारा धन, बहुत पैसा और बहुत नाम है लेकिन आप खुश नहीं हैं तो फिर यह सब व्यर्थ है और आप सफल नहीं हैं। सफलता डिग्री से नहीं बनती, सफलता बनती है इस आधार पर कि आदमी ने अपने काम करने के प्रति लगन कितनी है, संबंधित संस्था के प्रति उसकी निष्ठा और वफादारी कैसी और कितनी है, अपने जीवन में उसके लक्ष्य क्या है और किसी प्रकार के मानव मूल्यों को उसने अपने जीवन में समायोजित किया है। हर बीज को फल तक पहुंचने में एक लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सही प्रकार से हवा, धूप, पानी का ध्यान रखते हुए बीज को रोपित करना पड़ता है। नन्हे से मुलायम अंकुर को पौधा और पौधे को पेड़ बनने तक उसे पशु पक्षियों से, आंधी, तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं से समय समय पर बचाकर रखना पड़ता है। तब जाकर यह आशा बनती है कि पेड़ पर फल लगेंगे। सफलता पाने के लिए जो बुनियादी हथियार है, धैर्य, लगन, निरंतरता और कर्तव्य निष्ठा, वो हमारे पास है नहीं। यदि है भी तो पर्याप्त मात्रा में, तो जिंदगी जीते रहे, ख्वाहिशें भी करें और उसे पूरा करने की कोशिश भी करें, लेकिन उसे पूरा ना होने पर उदास, असंतुष्ट ना हो। सफलता विस्तार, विकास और स्वीकृति है। सफलता एक स्थापना है, सफलता एक यात्रा है, प्राव या मंजिल नहीं। सफलता के लिए त्याग उतना ही आवश्यक है जितनी जीने के लिए हवा की। हर इंसान जिंदगी में कुछ न कुछ पाना चाहता है, लेकिन समस्या ये नहीं कि वो कुछ पाना चाहता है। समस्या तो यह है कि वो केवल पाना चाहता, त्यागना कुछ भी नहीं चाहता। और बिना खोए जिंदगी में कुछ मिल जाए, जिंदगी इतनी आसान होती तो हर शख्स महान होता। जिंदगी में हर एक चीज की कीमत चुकानी पड़ती है। वही कीमत चुकाने की क्षमता आपकी सफलता की दूरी को तय करती है। मतलब जिंदगी में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलती जनाब। ऑक्सीजन लेने के लिए CO2 को त्याग करना पड़ता है, भोजन लेने के लिए भी भोजन को निकालना पड़ता है। उसी प्रकार प्रकृति में हर चीज एक फिक्स कीमत होती है जिसे हर हाल में चुकाना ही पड़ता है। प्रकृति को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि आप गरीब हो या अमीर हो, आप गोरा हो या काला, आप शारीरिक रूप से समर्थ हो या असमर्थ हो। आपको आपकी कीमत चुकानी है, तभी उसे पा सकते हैं। कहने का अर्थ बस यह है कि यदि आप कुछ पाना चाहते हैं तो चाहत रखिए, लेकिन उसे पाने के लिए आपको उसकी कीमत को त्यागने के लिए भी तैयार रहना होगा। बहुत से लोग बिना कुछ खोए हर एक चीज पाना चाहते हैं और खोना कुछ नहीं चाहते। तो मैं उनसे बता दूं कि या तो आप पाने की चाहत छोड़ दें या त्याग करने की भावना पैदा कर लें, क्योंकि बिना त्याग के तो कुछ भी नहीं मिला है। जो इंसान जितना त्याग कर सकता है वो इंसान उतने ही ऊंचे शिखर पर पहुंच पाता है। चाहत यदि आसमान तक की हो तो जमीन को त्यागने की हिम्मत भी तो रखिए।
त्याग ही एकमात्र सफलता की कुंजी है। सफलता त्याग मांगती है। बिना त्याग के हम स्वयं से उत्पन्न चुनौतियों का सामना नहीं कर सकते। यह वह चुनौतियां होती है जो स्वयं को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाती है। बुद्धिमत्ता या कार्यकुशलता के कारण सफल नहीं होते, बल्कि उनके धैर्य से भी बड़े होते हैं। सफलता त्याग मांगती है और अपने हर एक खुशी को छोड़कर, जैसे कि अपनी आदत या अपने आराम को। आपको सफलता तभी मिलती है जब आप आरामदायक जिंदगी का त्याग करते हो। लोगों की आवाज़ सुनोगे तो रोते रह जाओगे, अपने अंदर की आवाज़ सुनोगे तो एक दिन चांद तक पहुंच जाओगे। हार को भी सहना सीखो, क्योंकि जीत हर रास्ते में लिखी नहीं जाती। आपको सफलता तभी मिलती है जब आप आरामदायक जिंदगी का त्याग करते हो। हालतों ने बदलना सिखाया और समय ने चलना सिखाया। कुछ भी हासिल करना है तो पहले बात करना छोड़ो और काम करना शुरू करो। चाहे आप 7 बार गिरो, पर 8वीं बार फिर से खड़े हो जाओ। उन लोगों के सामने खुश रहो जो तुम्हें पसंद नहीं करते। तुम्हारी खुशी जीते जी मार देती है। हारने के डर को कभी भी जीत के उत्साह से अधिक मत होने दो। सफलता काम करते रहने से जुड़ी है। सफल लोग चलते रहते हैं, गलतियां करते रहते हैं, लेकिन हौसला नहीं छोड़ते। आप क्या हो और क्या बनना चाहते हो, इस बीच का अंतर यह है कि आप क्या कर रहे हो। सफलता का रहस्य कुछ ऐसा जानना जिसे कोई और नहीं जानता हो। सपने देखो, उनकी इच्छा करो और उन्हें पूरा करो। हमेशा याद रखिए, सफलता के लिए किया गया आपका अपना संकल्प किसी भी और संकल्प से ज़्यादा महत्व रखता है। आज कुछ ऐसा करो कि आपका भविष्य स्वयं आपको धन्यवाद दे। उम्मीद जिंदा रखिए साहब, आज हंसने वाले कल तालियां भी बजाएंगे। जीवन मुश्किल जरूर लग सकता है, लेकिन हमेशा कुछ ऐसा होता है जिससे आप कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। सफलता पिछली तैयारी पर निर्भर करती है और तैयारी के बिना विफल होना तय है। असंभव को संभव बनाने के लिए पागलों सा जुनून होना चाहिए। अगर आप किसी चीज के सपने देख सकते हैं तो आप उसे हासिल भी कर सकते हैं। जब तक किसी काम को किया नहीं जाता तब तक वह असंभव लगता है। सफलता का रहस्य उद्देश्य के प्रति आपकी दृढ़ता है। किसी इंसान के पीछे भागने से लाख गुना बेहतर है अपने सपने के पीछे भागना। खोखला और कमजोर आदमी किस्मत पर निर्भर रहता है। सफल और मेहनती आदमी कर्म पर विश्वास करता है। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वही अक्सर मंजिल तक पहुंचने में सफल होते हैं। असफलता का मतलब है कि आपकी सफलता प्रगति पर है। अपनी कमजोरियों का जिक्र कभी ना करना। जमाने से लोग कटी पतंग को जमकर लूटा करते हैं। हर सफल आदमी के पीछे बहुत सारा असफल वर्ष होते हैं। सफलता की कुंजी लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना, बाधाओं पर नहीं। आपकी कमजोरियां केवल आपकी कल्पना है। जिस पर ये जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। सफलता का रहस्य आम काम को खास तरीके से करना है। सफल होने के लिए सबसे पहले हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए कि हम कर सकते हैं। आप मेरे चैनल सिद्दीका कोट्स को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। ओके, बाय, टेक केयर। हाय, अपने रिश्तों को उस ताले की तरह बनाओ जिसे हथौड़ों की चोट तो मंजूर हो, मगर किसी दूसरी चाबी से खुलना मंजूर नहीं। लोगों ने हर हाल में इस्तेमाल किया हमें, और हमें लगता रहा लोग हमें हर हाल में पसंद करते।
संभल कर क्या करूं गैरों से हमारी बुराई, तुम जिन्हें जाकर बताते हो वे हमें आकर बता जाते हैं। एक जैसी नजर आती थी वो माचिस की तीलियां, मगर कुछ ने दिए जलाए और कुछ ने घर जला डाले। मेरी मजबूरियों में फसाना ढूंढ लेती है, बड़ी जालिम है दुनिया, हर वक्त दर्द देने का बहाना ढूंढ लेती है। चर्चे कामयाबी के हो ये ज़रूरी तो नहीं, कभी कभी बर्बादियां भी मशहूर कर देती। गलत वो नहीं थे जिसने मुझे धोखा दिया, गलत हम थे जिसने उसे मौका दिया। लोग कहते हैं रोने से कुछ नहीं मिलता, मगर मैंने जाना रोने से सुकून मिलता है। अगर रूठना है तो बहुत सोच समझ कर रूठना, क्योंकि आजकल मनाने का रिवाज खत्म हो गया है। कोई तुमसे नाराज है तो उसे दिल से मना लो, अगर तुमसे परेशान है तो उससे दूरी बना लो। कभी कभी लोग आपसे इसलिए भी चलने लग जाते हैं कि आप सच्ची बातें उन्हें कड़वी लगती है। गलती के वक्त थोड़ा सुकून और गुस्से के वक्त थोड़ा रुकने से जिंदगी बड़ी आसानी हो जाती है। ये हंसाने वाले लोग बड़े मतलबी होते हैं, जितना हंसाते हैं उससे ज़्यादा रुला के चले जाते हैं। सच्चा प्यार कभी फीका नहीं पड़ता, न वक्त के साथ, न हालात के साथ, न ही उम्र के साथ। आजकल थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि लोगों खुशियाँ छीन कर खुश रहने की दुआएं देते। हिम्मत इतनी थी कि समुंदर भी पार कर सकते थे, मजबूर इतने हुए कि 2 बूंद आंसुओं ने डुबो दिया हमें। बहुत मजबूत हो जाते हैं वे लोग जिनके पास खोने को कुछ नहीं बचता। वो मुस्कान थी कहीं खो गई और मैं जज्बात था कहीं बिखर गया। ख्वाहिशों का काफिला बड़ी अजीब है, अक्सर वही से गुजरता है जिसकी कोई मंजिल नहीं होती। बहुत मुश्किल होता है हंसकर दर्द बर्दाश्त करना। हकीकत में खामोशी कभी भी चुप नहीं रहती, कभी तुम गौर से सुनना बहुत किस्से सुनाती है। जिंदगी में अच्छा समय बस उनका आता है जो कभी किसी का बुरा नहीं सोचते। थोड़ा डूबेगा थोड़ा टूटेगा, लेकिन फिर लौट आऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊंगा। इंसान अपनी कमाई के हिसाब से नहीं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से करीब होता है। तकलीफों से गुजरकर इस कदर मजबूत हो गया हूँ कि अब हर तकलीफ छोटी लगती है। अकेले रहने में और अकेले हो जाने में बहुत फर्क होता है। जिंदगी में जो चाहो हासिल कर लो, बस इतना ख्याल रखो कि आपकी मंजिल का रास्ता कभी लोगों के दिलों को तोड़ता हुआ ना गुजरे। क्या गम है जो इतना पीने लग गया, जीना सिखाने वाला क्यों मर मर के जीने लग गया। उदास लोगों की मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत होती है। कोई किसी का नहीं होता दुनिया में, जब दिल भर जाता है तो लोग याद करना भी छोड़ देते हैं। बचपन ही अच्छा था जब सबसे यारी थी, नए नए खिलौने से भरी हमारी अलमारी थी, सपनों से भरी दुनिया हमारी सारी थी। सच कहूँ तो मुझे एहसान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। कितनी मसरूफ हो गई ये दुनिया, एक दिन ठहरे तो मेहमान बुरा लगता है। कुछ बात लफ्ज़ों से बेहतर खामोशियाँ बयां कर दिया करती है।
छुपाए नहीं छुपते ये आंसू सब कह जाते हैं, जिक्र तेरा होते ही आंखों से बह जाते हैं। अजब सी खामोशी थी दोनों के दरमियान, सुना था टूटते रिश्ते अक्सर चुप हो जाते हैं। लोग आपके बारे में अच्छा सुनने पर शक करते हैं और बुरा सुनने पर तुरंत यकीन करते हैं। कुछ ख्वाहिशों का कत्ल करके मुस्कुरा दो, जिंदगी खुद ब खुद बेहतर हो जाएगी। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर कुछ चाहो और ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। अक्सर जुबां पर हल्की सी हंसी लेकर घूमने वालों का दिल बहुत भारी होता है। जिंदगी ने हम पर कुछ यूं की सितम किए, खुशियाँ तो दी मगर दुखों ने कम दिया। ये नामुमकिन है कि कोई मिल जाए तुम जैसा, पर इतना आसान ये भी नहीं तुम ढूंढ लो हम जैसा। गिराया जिसे अपनों ने वो उठकर फिर क्या करता, परायों से जो लड़ा नहीं वो अपनों से क्या लड़ता। हर एक लिखी हुई बात को हर एक पढ़ने वाला नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखने वाला भावनाएं लिखता है और लोग केवल शब्द पढ़ते हैं। जिंदगी में कुछ गम जरूरी है, वरना खुदा को कौन याद करता। मिलता नसीब चाहने से तो खुदा से फरियाद कौन करता। होता सुकून हर निगाह में तो खुदा का दीदार कौन करता। हाथ में उसको कलम का आना अच्छा लगता है, उसको भी स्कूल जाना अच्छा लगता है। बड़ा कर दिया मजबूरी ने वक्त से पहले, वरना सर पर किसको बोझ उठाना अच्छा लगता है। सब कभी मेरा मन उदास होता है, तब तेरा चेहरा आसपास होता है, तब मिलता है सुकून और विश्वास। माँ तेरे आशीर्वाद का एहसास होता है। जो था तुझ पर तेरी बातों पर, अब किसी और पर नहीं होता। इस कदर टूटा हूँ तेरे इश्क में कि अब तो यकीन पर भी यकीन नहीं होता। टूटे हुए सपने और छूटे हुए अपनों ने मार दिया, वरना खुशी खुद हमसे मुस्कुराना सीखने आया करती थी। दुनिया के बड़े बड़े साइंटिस्ट ये ढूंढ रहे हैं कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं, पर आदमी ये नहीं ढूंढ रहा कि जीवन में मंगल है या नहीं। भूल कर भी अपने दिल की बात किसी से मत कहना, यहाँ कागज भी 84 देर में अखबार बन जाता है। बिछड़कर आपसे हमको खुशी अच्छी नहीं लगती, लबों पर ये बनावट की हंसी अच्छी नहीं लगती। कभी तो खूब लगती है मगर ये सोचते हैं हम कि मुझको क्यों मेरी ये जिंदगी अच्छी नहीं लगती। पूरी उम्र सीख ना सके जो किताबें पढ़कर, करीब से कुछ चेहरे पढ़े तो न जाने कितने सबक सीख लिए। अपनी कमजोरियां उन्हें लोगों को बताइए जो हर हाल में आपके साथ मजबूत से खड़े होना जानते हैं, क्योंकि रिश्तों में विश्वास और मोबाइल में नेटवर्क ना हो तो लोग गेम खेलना शुरू कर देते हैं। जिन्हें मालूम है कि अकेलापन क्या होता, वो लोग हमेशा दूसरों के लिए हाजिर रहते हैं। अच्छा इंसान अपने कर्मों से नहीं पहचाना जाता, क्योंकि अच्छी बातें तो दीवार पे भी लिखी होती है। आप मेरे चैनल सिद्धिका कोट्स को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। हाय, माफ करना और शांत रहना सीखो, ऐसी ताकत बन जाओगे पहाड़ रास्ता देंगे। हमारी लाइफ के हर दिन की परिस्थितियाँ जैसे कि जॉब इंटरव्यू, पब्लिक में बोलना और फैमिली इमरजेंसी भी कुछ इतनी तनावपूर्ण हो सकती है। अगर हम इनसे निपटने की आदत नहीं है
किसी तनाव भरी परिस्थिति में खुद को शांत करना सीखने के न सिर्फ शांतिदायक प्रभाव होंगे बल्कि समय के साथ साथ इसकी वजह से आपको और भी बेहतर और खुशहाल जिंदगी की ओर से बढ़ने में मदद मिलेगी। जो भी कर रहे हैं उसे वहीं रोक दें। अगर आप पहले से तनाव में हैं और आप अब और तनाव नहीं झेल सकते तो ऐसे में अपने आप को शांत करने का एक तरीका ये भी है कि आप उस इंसान से बात करना ही रोक दें जो आपको इस स्ट्रेस का कारण है। कभी कभी किसी परिस्थिति में एकदम से कूद जाने से पहले सोचने के लिए मिले कुछ सेकंड भी आपको शांत करने के लिए काफ़ी हो सकते हैं। किसी भी गर्म माहौल में कुछ भी जवाब देने से पहले 10 तक गिनने की कोशिश करें या फिर 3-5 गहरी सांसें लें। अपने सेंस पर ध्यान दें। जब हम तनाव में होते हैं तब कभी कभी हमारी बॉडी इस तनाव को एक अटैक की तरह समझ लेती है और हमें लड़ो या भागो मोड पे छोड़ देती है। इसकी वजह से एड्रेनालाइन जैसे हार्मोन का स्राव होता है जो हमारी बॉडी वेल्स को जकड़ कर रखता है, आपकी सांस को तीव्र और ऊंची कर देता है और जिसकी वजह से आपकी हार्ट रेट बढ़ जाती है। समय के साथ साथ हमें इस तरह की तनाव भरी प्रतिक्रिया की आदत हो जाती है और जो हमारे दिमाग की ऑटोमेटिक रिएक्टिविटी बन जाती है। किसी एक व्यक्तिगत शारीरिक प्रतिक्रियाओं पर ध्यान केंद्रित करके आपको यह समझने में मदद मिलेगी जब आप अधिकतम स्तर पर तनाव में होते हैं तब आप ऐसा महसूस करते हैं। स्टडी के अनुसार इस तरह से अपने शरीर में किसी तरह की प्रतिक्रियाएं चलती हैं पर ध्यान देकर आप आपके दिमाग की ऑटोमेटिक आदतों को वापस पा सकते हैं। आपके शरीर में हर वक्त चलने वाली बातों पर ध्यान दें लेकिन उन्हें सही या गलत के तराजू में तौलने की ज़रूरत नहीं है। उदाहरण के लिए आप अगर फाइनल एग्ज़ाम में अच्छा प्रदर्शन करने की चिंता में डूबे हैं तो कुछ ही मिनट में आप अपने अंदर ऐसा महसूस करने लगेंगे कि मेरा चेहरा एकदम गर्म और लाल हो गया है, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा है, मेरी हथेलियां पसीना पसीना हो गई है, मेरा जी घबरा रहा है। आपके द्वारा ध्यान दी जाने वाली इन बातों को जितना हो सके उतना नेचुरल रखने की कोशिश करें। कुछ गहरी सांसें लें। आपका शरीर जब लड़ो या भागो की स्थिति में पहुंच जाता है, आपकी सहानुभूति तंत्रिका तंत्र आपके सांस लेने की प्रतिक्रिया को गंभीरता से गड़बड़ कर सकता है। आप जब तनाव में होते हैं तो तब आपको सांस लेने में तकलीफ महसूस हो सकती है, लेकिन फिर भी कुछ लंबी गहरी सांस लेने पर ध्यान देना भी ज़रूरी है। इससे आपके शरीर में ऑक्सीजन रिस्टोर होगी और आपकी ब्लड स्ट्रीम से लैक्टेट को कम कर देगा, जिससे आप शांत और रिलैक्स महसूस करने लगेंगे। हमारे एक्सपर्ट सहमत जताते हैं कि अपनी सांसों को काबू में करना खुद को शांत करने और अपने हार्ट रेट को धीमा करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। गहरी सांसें लें और 4 तक काउंट करें, फिर अपनी सांसों को और 4 मिनट के लिए रोक कर रखें और फिर 4 मिनट फिर से 4 काउंट तक सांस छोड़ें, फिर रिपीट करें। अपने मसल्स को रिलैक्स करने की कोशिश करें। आप जब स्ट्रेस में होते हैं तब आपके अनजाने में ही अपनी मसल्स जकड़ और तान लेते हैं, जिसकी वजह से आप और भी ज़्यादा स्ट्रेस और जकड़ा हुआ सा महसूस करने लगते हैं। कुछ एक्सरसाइज कर लें। एक्सरसाइज एक नेचुरल मूड बूस्टर है क्योंकि इसकी वजह से एंडोर्फिन रिलीज होता है। ये एक नेचुरल केमिकल्स होते हैं जो हमें शांत और खुशी महसूस कराने के लिए जिम्मेदार होते हैं। बहुत सारी स्टडी में इस बात को माना गया है कि आप अगर रेगुलर एक्सरसाइज क्या करते हैं तो इससे आप पूरी तरह से शांत और खुशी महसूस क्या करते हैं। सच्चाई को परखें। भले ही हमारे इमोशन हमेशा वैध होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा उचित ही हो। कुछ पॉजिटिव स्टेटमेंट्स दोहराएं।
जब भी नेगेटिव विचार आते हुए नजर आए, खुद से कुछ पॉजिटिव बातें दोहराएं। इन्हें रोकने की कोशिश करें। आप अपने मस्तिष्क को आप में सबसे बेहतर को देखने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं, ना कि सबसे खराब, जो तनाव के स्तर को कम करने में मदद कर सकता है। जैसे कि मैं इसे कर सकता हूँ, मैं अपना बेहतर प्रदर्शन कर सकता हूँ, मेरे हाथ बस यही है जो मैं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए काफ़ी है, मैं अपनी प्रॉब्लम से बड़ा हूँ। लोग कहते हैं कि जैसे जैसे ऊंचा उठो, शांत रहना सीखिए, क्योंकि सिक्के ही आवाज़ करते हैं, नोटों को कभी बजते नहीं देखा गया। आप अपनी कहानी के हीरो खुद हैं। थोड़ा कम सोचो, थोड़ा अधिक जियो। खुशी इस पर निर्भर नहीं करती कि आपके पास क्या है या आप क्या है, ये पूरी तरह से इस पर निर्भर करती है कि आप क्या सोचते हैं। पानी से सीखो, नदी शोर मचाती, महासागरों की गहराई शांत रहती है। वो रहिए जो आप हैं और वो कहिए जो आप महसूस करते हैं, क्योंकि जो लोग बुरा मानते हैं वो मायने नहीं रखते, जो लोग मायने रखते हैं वो बुरा नहीं मानते। प्लीज़ आप मेरे चैनल सिद्धिका कोर्स को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। ओके, बाय, टेक केयर। हाय। हर रोज़ सुबह एक्सरसाइज करने से हैरान कर देने वाले फ़ायदे होते हैं, जानते तो हम सभी, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज को हम डेली लाइफ में शामिल नहीं कर पाते हैं। आजकल लोग शारीरिक रूप से काफ़ी ज़्यादा असक्रिय होते जा रहे हैं, क्योंकि जॉब और फिर मोबाइल की दुनिया में लोगों को शारीरिक रूप से पूरी तरह स्थिर करती जा रही है। इसी वजह से मोटापा, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, थायराइड इत्यादि जैसी कई गंभीर समस्याएं लोगों को अपना शिकार बना रही है। वहीं गंभीर बीमारियां जैसे कि दिल से जुड़ी समस्या भी कम उम्र में ही लोगों को काफ़ी प्रभावित कर रही है। एक्सरसाइज इंसान को खुश रखता है, हमारी सारी शरीर की गंदगी पसीने के द्वारा बाहर निकल जाती है। इसकी वजह से हमारा चेहरे पे ग्लो आने लगता है। डेली वर्कआउट से हम रियल एज से कम, यदि हम मॉर्निंग वर्कआउट करते हैं तो कई फ़ायदे होते हैं। जब हम मॉर्निंग में वर्कआउट करते हैं, इससे आपको एक बेहतरीन फिटनेस रूटीन मेंटेन करने में मदद मिलती है। मॉर्निंग वर्कआउट आपके स्लीप साइकिल को सुधारता है। जब आप सुबह के समय वर्कआउट करते हैं तो उस समय आपका पेट खाली होता है और इसीलिए उस दौरान आपको अधिक फैट कम करने में मदद मिलती है। वजन को संतुलित बनाए रखने में नियमित रूप से एक्सरसाइज करने में फ़ायदा होता है। एनर्जी बूस्ट करने में मदद करती है, कई गंभीर बीमारियों की संभावना को कम करती है, मेंटल हेल्थ को संतुलित रखती है, नींद की गुणवत्ता को बढ़ाती है, स्किन हेल्थ को बनाए रखती है। एक्सरसाइज करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। नंबर 1, एक्सरसाइज हमारी मांसपेशियों को स्वस्थ रखता है और शरीर में खून का बहाव को भी बेहतर बनाता है, जिससे आप स्वस्थ तो रहते ही हो, सही तरीक़े से ब्लड सप्लाई मिलने में दिमाग भी सक्रिय रूप से कार्य करता है और नई ब्रेन सेल्स बनने में भी मदद मिलती है। नंबर 2, एक्सरसाइज ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मदद करता है। नियमित एक्सरसाइज करने से हाई ब्लड प्रेशर तकरीबन 75% तक कम हो जाती है। इसके अलावा एरोबिक्स भी ब्लड प्रेशर के लिए बेहद फ़ायदेमंद होता है। नंबर 3, नियमित एक्सरसाइज करने से मेटाबॉलिज्म बढ़ता है और एक्सरसाइज के बाद आराम करते समय भी कैलोरी बर्न होती है, जिससे तेज़ी से वजन कम होता है। इसके अलावा एक्सरसाइज आपकी बढ़ती उम्र की गति को धीमा करके आपको अधिक समय तक जवान बनाए रखने में मदद करती है। नंबर 4, एक्सरसाइज करने से तनाव व डिप्रेशन के साथ ही अन्य मानसिक समस्याएं खत्म हो जाती है। एक शोध के अनुसार नियमित एक्सरसाइज का असर एंटी डिप्रेशन दवा की तरह होता है। सप्ताह में कुछ दिन लगभग आधा घंटा एक्सरसाइज करने से डिप्रेशन के लक्षणों में सुधार आता है। नंबर 5, एक्सरसाइज आपको शारीरिक दर्द से छुटकारा दिलाने में मदद करती है। इससे पीठ दर्द और हाथ पैरों
में दर्द व खिंचाव होने की समस्याओं से निजात मिलती है। इसके अलावा यह शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाकर रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मददगार करती है। नंबर 6, नियमित एक्सरसाइज से रक्त में कोलेस्ट्रॉल के स्तर को ख़त्म करता है और हानिकारक कोलेस्ट्रॉल को कम करके HDL कोलेस्ट्रॉल या गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। इससे हृदय अधिक मात्रा में ब्लड पंप करता है और हम अधिक मात्रा में ऑक्सीजन ले पाते हैं। नंबर 7, शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने और उसे बनाए रखने में एक्सरसाइज बहुत फ़ायदेमंद होती है। यह आपको दिन भर ताजगी बनाए रखने में और आपको तरोताज़ा बनाए रखने में भी मदद करती है। नंबर 8, नियमित एक्सरसाइज आपको कैंसर जैसी खतरनाक रोग से बचा सकती है। इससे विभिन्न प्रकार के कैंसर, खास तौर से कोलोन कैंसर और ब्लड कैंसर का खतरा कम हो जाता है। नंबर 9, एक्सरसाइज करने से स्टेमिना बढ़ता है, जिससे हम अपना बेहतर और अच्छे तरीके से कार्य कर पाते हैं। इससे कार्य करने की क्षमता में इजाफा होता है। नंबर 10, स्किन को खूबसूरत और जवान बनाए रखने में सबसे प्रभावकारी उपाय है एक्सरसाइज ही है। एक्सरसाइज करने पर रक्त संचार तेज होता है, जिससे त्वचा पर तेज और चमक बढ़ जाती है और स्किन स्वस्थ व जवाब नजर आती है और आपकी त्वचा में प्राकृतिक चमक भी आती है। ओके बाय। आज हम आप सभी के साथ एक ऐसी महान हस्ती के बारे में बात करेंगे जिनका मानना था पहचान से मिली काम थोड़े समय तक टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। जिन्होंने हम सभी लोगों को बहुत सारे संदेश दिए हैं और अपने जीवन को सही राह पे चलने के लिए प्रेरित किया और कुछ करने का जज्बा सभी लोगों के दिलों में पैदा किए हैं और उन्हें प्रोत्साहित किया। जो भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब हैं। भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब ने वैज्ञानिक क्षेत्र और सामाजिक क्षेत्र और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे योगदान दिए हैं, जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में सभी भारतवासियों को सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किए और सभी विद्यार्थियों को कुछ अनोखा और नया करने की सीख दी और उन्हें प्रेरित किया। हम आपके साथ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के कुछ विचार को शेयर करते हैं। नंबर 1, आज वही कल है जिस कल का इंतजार आपको कल था। नंबर 2, जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए, अगर आगे रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद दिखने लगे। नंबर 3, किसी को हरा देना बेहद आसान है, लेकिन किसी को जिताना बेहद मुश्किल। नंबर 4, महान शिक्षक ज्ञान, जुनून और करुणा से निर्मित होते हैं। नंबर 5, पहचान से मिला काम थोड़े समय तक टिकता है, लेकिन काम से मिली पहचान उम्र भर रहती है। नंबर 6, गलती भूल जाओ मगर उस गलती से सीखा हुआ सबक हमेशा याद रखो। 7, सब कुछ खोकर भी अगर आप में कुछ करने की जज्बा हिम्मत बाकी है तो समझ लीजिए आपने कुछ नहीं खोया। नंबर 8, लोग आपकी बातों का यकीन तब तक नहीं करेंगे जब तक आपके रिजल्ट ला नहीं देते। नंबर 9, क्रोध आने पर चिल्लाने के लिए ताकत नहीं चाहिए, मगर क्रोध आने पर चुप रहने के लिए बहुत ताकत चाहिए। नंबर 10, खुश रहने का बस एक ही मंत्र, उम्मीद केवल खुद से रखो, किसी और इंसान से नहीं। नंबर 11, जिस दिन हमारे सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाएंगे उस दिन आप मान लीजिए आप कामयाब हो गए। नंबर 12, यह मत सोचो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, बल्कि ये सोचो कि मेरे अलावा कर कौन पाएगा। नंबर 13, यदि हम स्वतंत्र नहीं हैं तो कोई भी हमारा आदर नहीं करेगा। नंबर 14, शिखर तक पहुंचने के लिए ताकत चाहिए, तो माउंट एवरेस्ट का शिखर ही या आपके पैसे का किला है। नंबर 15, मैं कुछ चीजें नहीं बदल सकता, मैं यह इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार था। नंबर 16, क्या हम ये नहीं जानते कि आत्मसम्मान आत्मनिर्भरता से आता है। नंबर 17, सफलता की कहानियाँ मत पढ़ो, उससे आपको केवल संदेश मिलेगा। असफलता की कहानियाँ पढ़ो, इससे आपको सफल होने के विचार मिलेंगे। नंबर 18, किसी की बुराई करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्खी की तरह है
जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख्म पर ही बैठती है। नंबर 19, एक अच्छी पुस्तक 1000 दोस्तों के बराबर होती है, जबकि एक अच्छा दोस्त एक लाइब्रेरी के बराबर होता है। नंबर 20, देश के सबसे बेहतरीन दिमाग अक्सर क्लास की सबसे आखिरी बेंच पर मिलते हैं। नंबर 21, आपको पहली जीत के बाद आराम नहीं करना चाहिए। अगर आप दूसरे प्रयास में असफल होते हो तो आप लोगों को यह कहने का मौका देंगे कि पहली जीत किस्मत में थी। नंबर 22, अगर आप अच्छा सोचना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी का बुरा सोचना बंद कर दो। नंबर 23, सोच ही पूंजी है, उद्यम ही रास्ता है, कड़ी मेहनत ही समाधान। नंबर 24, कामयाब इंसान खुश हो ना हो परंतु खुश रहने वाला इंसान कामयाब जरूर होता है। नंबर 25, सपने वो नहीं हैं जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने दें। नंबर 26, हम सभी के पास समान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हम सभी के पास अपनी प्रतिभा विकसित करने के लिए समान अवसर है। नंबर 27, लक्ष्य प्राप्त करना है तो उसका सपना देखना पहला कदम। बस इतना ही दोस्तों, मैंने आपके साथ डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब के कुछ कोट्स विचार को शेयर की। मैंने बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि नज़दीक कौन है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। वक्त हालात देखकर बदलता है और अपने मौका देखकर। बुरा करने का विचार आए तो कल पे टाल देना, अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर लेना। पीठ हमेशा मजबूत रखनी चाहिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पीछे मिलते हैं। सच्चे इंसान को झूठे इंसान से अक्सर ज्यादा सफाई देनी पड़ती है। सच को तमीज ही नहीं बात करने की, झूठ को देखो कितना मीठा बोलता है। परखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। कई बार मन करता है हार मान लूं, लेकिन बाद में याद आता है अभी तो मुझे बहुत लोगों को गलत साबित करना है। ये वो दौर है जहां मासूमियत को बेवकूफ़ी कहा जाता है। अपनी उम्र और पैसों पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि जो चीज़ें गिनी जा सके वो यकीनन खत्म हो जाती है। मेरी मंजिल मेरे करीब है, इसका मुझे एहसास है। घमंड नहीं मुझे अपने इरादों पे, यह मेरी सोच है और हौसलों का विश्वास है। आधी जिंदगी गुजार दी हमने पढ़ते पढ़ते, और सीखा क्या, एक दूसरे को नीचा दिखाना। जिंदगी में इतना तो संघर्ष कर लेना चाहिए कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए दूसरों का उदाहरण न देना पड़े। दूसरे के बुरे वक्त पे हंसने वालों, वक्त जब भी शिकार करता है तो वो हर दिशा से वार करता है। माँ बाप की नसीहत सबको बुरी लगती है, लेकिन माँ बाप की वसीयत सबको अच्छी लगती है। उड़ा देती है नींदें कुछ जिम्मेदारियां घर की, रात में जागने वाला हर शख्स आशिक नहीं होता। उम्मीद हमें कभी भी छोड़कर नहीं जाती, बस एक हम ही हैं जो उम्मीदों को दामन छोड़ देते हैं। बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर। आप मेरे चैनल सिद्दीका कोट्स को सब्सक्राइब कर दीजिए।